तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, अब इस टाइम लेक्चर नंबर 2 है और क्लास 10th का बेसिक है। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री है। इस टाइम कुछ दिनों के लिए बेसिक केमिस्ट्री चलेगी एंड बेसिक केमिस्ट्री के बाद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा कि हमने लास्ट क्लास में दोस्तों पदार्थ के बारे में बताया था एंड द्रव्यमान के बारे में बताया था और आयतन के बारे में, और एक जो वर्ड होता है पदार्थ और वस्तु, उन दोनों के बारे में भी हमने बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ का क्लासिफिकेशन थे, इसको बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हमने बता दिया था, आज हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, पर लेकिन बात आती है भौतिक वर्गीकरण को हम कितने तरीके से, भौतिक वर्गीकरण को हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। भौतिक वर्गीकरण को हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, पर लेकिन होते तो 5 तरीके से हैं, आपको भी पता पड़ेगा। जो पहला होता है उसको बोलते हैं ठोस, उसको बोलते हैं ठोस, और एक दूसरे को बोलते हैं द्रव, और तीसरे को बोलते हैं दोस्तों गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, और इसको बोलते हैं गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने इनके बारे में पढ़ रखा भी होगा कि ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है, और ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। और मैं बात इसको बता दूं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, बात आती है कि इसमें ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। तो आप ठोस पढ़ो या द्रव पढ़ो या गैस पढ़ो, अब एक है आकार और एक होता है आयतन। आकार और आयतन आपने पढ़ा भी होगा कि ठोस क्या होते हैं। सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो ठोस, आप ठोस नाम से, ठोस जो शब्द है उससे आपको पता पड़ रहा होगा कि कोई चीज मजबूत है, कोई कैसा है, मजबूत है। तो इसके जो पार्टिकल होंगे, मान लीजिए ये कोई ठोस सब्सटेंस है, क्या है, ठोस, तो उसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होंगे बहुत ज्यादा कैसे होंगे, पास पास होंगे, कैसे होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। तो यहाँ से जो डेफिनेशन आती है एक, कि ठोस के जो पार्टिकल होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास, जिनके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठोस। अब लिक्विड की बात की जाए, द्रव की, जिनके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, किससे दूर दूर, ठोस से दूर दूर होते हैं, और गैस से पास पास होते हैं, उनको द्रव कहते हैं। अब गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। जिनके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होते हैं उनको ठोस बोलते हैं, जिनके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं उनको द्रव। अब थोड़े से दूर का मतलब है ठोस से ज्यादा दूर होंगे और गैस से कम दूरी होंगे तो उनको द्रव कहेंगे, और गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं तो उनको गैस, जिनके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। अब बात आती है इनका आकार कैसा होता है और आयतन कैसा होता है। बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, ये एक ठोस मार्कर है, कैसा है, ठोस। यदि इसका आयतन में परिवर्तन, इसे मैं यहाँ रखूं, यदि आकार में देख, सबसे पहले आकार देखिए, यदि इसमें यहाँ रखूं या कहीं और रखूं तो क्या इसके आकार में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं ये कैसा है, मजबूत है। तो इनका आकार कैसा होता है, ठोस का निश्चित होता है, जिनका आकार निश्चित होता है। और आयतन, क्या इस पर कहीं और जगह रखने पर आयतन अलग तो नहीं है, नहीं है, दबाने पर कोई असर पड़ रहा है इसके आयतन पे, जल्दी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इनका आकार और आयतन दोनों चीज कैसे होते हैं, निश्चित, उनको ठोस बोलते हैं। जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उनको ठोस बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो इसका देखिएगा, इसका आकार और आयतन, इसको मैं दबा रहा हूं तो इसके आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही इसका आयतन चेंज हो रहा, तो ये कैसा है, ठोस। लोहा, चांदी, सोना, ये सब कैसे होते हैं, ईंट, पत्थर, ये सभी कैसे है, ठोस है। अब द्रव की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक कंटेनर में मेरे पास यहाँ पे पानी रखा है, इसका एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में 2 लीटर पानी है, मान लीजिए 2 लीटर पानी इस कंटेनर में। अब वो यहाँ तक बढ़ गया। अब यदि मैं एक कंटेनर और लूँ इतना बड़ा,
पर लेकिन जो ये कंटेनर एकदम प्लेन है, यदि इसमें भी मैं 2 लीटर वाटर डालूं तो वह पूरी सरफेस पे हो जाएगा, पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इससे हमें क्या सीखने मिल रहा है कि इसमें भी 2 लीटर पानी है, इसमें भी 2 लीटर पानी है, पर लेकिन दोनों जो बर्तन है उसका आकार बड़ा और छोटा है। जो 2 लीटर पानी था, मान लीजिए तो 2 लीटर पानी था यहाँ तक आ जाएगा, पर लेकिन यहाँ का 2 लीटर पानी यहाँ तक ही रह जाएगा। तो इसका मतलब जितना हमने पानी डाला था उसने इस बर्तन का आकार ग्रहण कर लिया और इस बर्तन का भी ग्रहण कर लिया। इसका मतलब जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। आकार कैसा होता है? अनिश्चित। आपके समझ में आ रहा होगा कि जिनका आकार अनिश्चित होता है पर लेकिन आयतन कैसा होता है इनका? निश्चित। आयतन कैसा होता है? निश्चित। जिनका आकार अनिश्चित होता है पर लेकिन आयतन निश्चित होता है उन्हें द्रव कहते हैं। अब गैस की बात की जाए, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनका आकार ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, तो इनका दोनों चीज कैसी होती है? अनिश्चित। तो ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों चीज निश्चित होते हैं उन्हें ठोस बोलते हैं। जिनका आकार आयतन तो निश्चित होता है पर लेकिन आकार अनिश्चित होता है उन्हें द्रव बोलते हैं। अब गैस की बात की जाए, जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे यहाँ पे देखिएगा वाटर, क्या है? वाटर मतलब पानी। क्या है? जो आप देखो स्प्राइट जो पीते हो, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, थम्स अप, ये माजा, ये फ्रूटी, ये सब क्या है? दूध। दूध है। यहाँ से देखिएगा दूध। दूध किस में आता है? कॉफी। ये सब किस में आते हैं? द्रव में तो आते हैं। अब गैस की बात की जाए तो देखो N2, H2, CO2, ये सब क्या है? गैस ही तो है। जैसे जो आप सेंट लगाते हो, ध्यान से सुनिएगा, सेंट की जो शीशी होती है वो किसके एग्जाम्पल में आती है? गैस के एग्जाम्पल में आती है। तो आपने इनके बारे में तो पढ़ लिया, पर लेकिन अब बात करेंगे हम रासायनिक वर्गीकरण की, जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम कितने तरीके से डिवाइड करते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। पहले को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और इसको बोलते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। या तो कोई पदार्थ शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। अब बात आती है यहाँ पे अशुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पे अशुद्ध लिखा जाए, अनप्योर लिखा जाए, या कुछ और लिखा जाए, या तो मिक्सचर लिखा जाए, बात आती है ये। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक कंटेनर है मेरे पास। इस कंटेनर में एक तो मैंने पानी मिलाया और ये कंटेनर, यहाँ पे केवल पानी रखा है। जो पानी वाला कंटेनर होगा वो एकदम प्योर होगा, प्लस में इसमें पानी में मैंने चीनी ऐड कर दी। क्या कर दी? चीनी ऐड। तो ये जो इसमें एक मिक्सचर बनेगा, ये पूरी तरीके से क्या होता है? घुल जाता है। जैसे आप पानी में जब चीनी डालते हो, उसमें नींबू डालते हो, फिर शरबत बन जाता है ना, तो ये पूरी तरीके से घुल गया। पर लेकिन यहाँ पे जो पानी था वो एकदम कैसा था? प्योर वाटर था। पर लेकिन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? मिक्स हो गई। तो यहाँ से एक वर्ड आता है, एक तो होता है प्योर। जब ये वाटर था वो एकदम प्योर है, पर लेकिन यहाँ पे अशुद्ध ही, मतलब यहाँ पे पानी के अंदर क्या डाल दी? चीनी, तो अशुद्ध हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? ये मिक्स ही तो हो गया। तो यहाँ से इसका नाम आता है मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। तो अब बात करेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं और मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।